प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, क्योंकि मेरा और आपका खुदा रहमदिल खुदा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, और उसकी रहमत और उसका फ़ज़ल हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर बहुतायत से देता है। और उसका फ़ज़ल ही है, उसकी रहमत ही है, उसका ग्रेस है कि मैं और आप इस संसार में ज़िंदा है। मैं बार बार कहता हूँ, दिया हुआ जिस्म दी वीरू ये खुदा की तरफ से है। आज मैं और आप सचमुच में जब इस संसार में हैं तो दिन ब दिन हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो है संसार के अंदर नज़र आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं, और अलग अलग प्रकार से लोग चिंतित हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे कश्मकश और प्रश्न हमारे ज़िंदगी में पड़े हुए हैं, और उसी को लेकर हम जी रहे हैं। लेकिन अजीज़ों, मुझे और आपको इस बात को भूलना नहीं है कि ये तमाम जो चीज़ें दुनिया में हो रही हैं ये कोई नई नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम इन तमाम बातों के बारे में मुझे और आपको बताता है। और आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े संकट और विपत्तियों से हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारी आशा और हमारा ईमान खुदावन यीशु मसीह पर है। और क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने वादा किया है कि जो मुझ पर ईमान लाते वो कभी हलाक नहीं होंगे, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया है कि जो मुझ पर ईमान लाता है मैं उसे कभी लज्जित और फज्जित होने नहीं दूंगा। उसके जीवन में चाहे मुश्किलात कितने बड़े पहाड़ के समान क्यों ना दिखाई दें, लेकिन मैं उनको रास्तों में तब्दील करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह हूँ। तो आइए इस बातों को, जो हम खुदाई जो कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर की जो बातों को पढ़ते हैं, और पवित्र आत्मा खुदाई रूल कुद्दुस जो हमें अगुवाई करती है, हमें उसमें चलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर है और वो हमारे जीवन में सुख, चैन, इत्मीनान लेकर आती है। तो आइए अजीज़ों, आज हम सभी को पता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के टीयर्स के बारे में, उसके दुख के बारे में, उसके सफरिंग के बारे में हम टीचिंग सुनते हैं इस महीने के उपरांत में। और ऐसी कुछ आज बातें हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानेंगे। आज का जो विषय है, आज का जो परमेश्वर का वचन मैं और आप जो सुनने जा रहे हैं, वो है ह्यूमिलिटी इन जीसस अर्थली लाइफ। जब प्रभु यीशु मसीह ज़मीन पर अपने मिशन को पूरा करने के लिए, खुदाई मकसद को पूरा करने के लिए जब वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया, तो उस प्रभु यीशु मसीह में जो इंसानियत थी, आज हम उस इंसानियत के बारे में परमेश्वर के वचन से जानेंगे। ये बहुत ज़रूरी है अजीज़ों, मुझे और आपको जानना। और जब हम इसको जानेंगे तभी हमारे अंदर प्रेरणा, तभी हमारे अंदर जो एक प्रकाश, तभी हमारे अंदर जो एक खुदाई नूर प्रकट होना है, बाहर आना है, हमारे अंदर तब्दीली आना है। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो इंसानियत थी, उसको हम जब समझेंगे तो हम कोशिश करें कि उसके जैसा हम अपनी ज़िंदगी को बनाएं और उसमें हम चलें, क्योंकि ऐसा करने से खुदा खुश होता है। और जब खुदा खुश होता है तो खुदा हम पर उसकी रहमत की बारिश दुगनी करता है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को देखेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है, वी हैव बीन लुक एट द वे, हमें जो है उस रास्ते की तरफ, हमें उस बात की तरफ देखना है। गॉड वॉन्ट्स मैन टू लिव as demonstrated in the life of Jesus Christ, and that is the example we need to follow. प्रभु यीशु मसीह जो ज़मीनी ज़िंदगी में इंसान बनकर जब वो आया, और जो उसने इंसानियत को दर्शाया लोगों के अंदर, कि तो मुझे और आपको भी जो है उसको समझना है, और उस इंसानियत के अंदर हमें भी चलना है, जो मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एग्ज़ाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, इंसानियत कैसी इंसान के अंदर होनी चाहिए, इसको दर्शाया है प्रभु यीशु मसीह ने। और जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बहुत बड़ी बात यहाँ पर है अजीज़ों, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम निकालेंगे फिलिपियंस की पत्री, उसका 2 अध्याय, और उसका फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3। जब हम इसको निकाल कर पढ़ेंगे यहाँ पर, फिलिपियों की पत्री और उसका फिलिपियों की पत्री
फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन, 2 अध्याय और फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 3 वचन। यहाँ लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखो पौलुस रसूल जो है उसके कलाम में, उसके ख़त में कलीसिया जो लोग हैं, खुदाई जो लोग हैं, उनको लिखता है। क्या लिखता है? क्या बहुत बड़ी बात है अजीज़ों, मुझे और आपको। ये लेंथ का जो सीज़न है, लोग उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और एवरीडे चर्च जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा है। लेकिन इसको हम केवल ट्रेडिशनल एक अपना परंपरा ना बनाएं, लेकिन उस तालीम को भी सीखें। प्रभु यीशु मसीह के अंदर की जो इंसानियत थी, उसने कैसे अपने आप को दुनिया में जाहिर किया, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पौलुस जो है वो फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन में कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। लेकिन विरोध या बड़ाई के लिए कुछ ना करो, लेकिन क्या करते हैं, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ एक दूसरे को क्या करो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बहुत बड़ी बात है अजीज़ों यहाँ पर कि खुदाई कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम ज़मीनी ज़िंदगी जीते हैं तो बहुत बार हमारे अंदर अपने आप को बड़ा करने का एक जहन में कुछ बातें होती हैं और हमारे अंदर एक शौक़ होता है और हम उस चीज़ों में लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मैं अपने आप को बड़ा आदमी बनाऊं। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, दीनता से, नम्रता के साथ एक दूसरे को क्या करो, अच्छा समझो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। जो क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह की जो इंसानियत है उसको समझना बहुत ज़रूरत है। हम उस पर आएंगे थोड़ा सा। और एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा है और वो यहाँ ऐसा लिखा है, इफ़ वी वांट टू बी अ पीपल ऑफ प्रेयर वी मस्ट लर्न टू वॉक द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। अगर हम खुदाई लोग या हम दुआ करने वाले खुदाई लोग बनना, अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की जो इंसानियत है उसको समझना होगा, उसको सीखना होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू बी ए पीपल ऑफ प्रेयर वी मस्ट लर्न टू वॉक द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। यीशु मसीह की जो इंसानियत है उसको समझना होगा। अगर हम खुदाई लोग अपने आप को कहलाना चाहते हैं या खुदाई दुआ करने वाले लोग अगर हम कहलाना चाहते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह की जो इंसानियत है उसको सीखना होगा, हमको समझना होगा हमको, तभी ये बातें हमारे अंदर पैदा होंगी। इसलिए जो कुलीसियों की पत्री अगर हम निकाल कर पढ़ें, कुलीसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और 15 वचन, 1 अध्याय और 15 वचन यहाँ पे इस प्रकार लिखा है। कुलीसियों की पत्री 1 अध्याय और 15 वचन, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हम देखते प्रभु यीशु मसीह की कि वो कैसा है। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कुलीसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 15 वचन में, कि वो सारी सृष्टि में सबसे पहले रचा गया है, सबसे बड़ा है। और लिखा है कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं कितना बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के उसका जो सामर्थ है, उसकी जो योग्यता है, उसका जो श्रेष्ठता है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन अजीज़ों, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, टू ग्रो इन ह्यूमैनिटी वी मस्ट अंडरस्टैंड द इनकारनेशन एंड द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। अगर मुझे
प्रभु यीशु मसीह की इंसानियत के बारे में समझना होगा, सीखना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो खुदा था, मनुष्य बनकर इस संसार पर आया और हमारे गुनाहों की खातिर मरा, उसको समझना होगा। यीशु मसीह ऐसी जो कौन था? यीशु मसीह ऐसी जो परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह खुदा था। सारी सृष्टि में पहलोटा, सबसे पहला वो रचा गया। सारी सृष्टि को रचने वाला प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह जो खुदा था, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने सारी सृष्टि को रचा, पूरे ब्रह्मांड को रचा, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आया। वो केवल मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में नहीं आया, लेकिन इंसान के गुनाहों की खातिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी। देखो, उसके अंदर की इंसानियत को हम देखते हैं। उसने शर्मिंदा महसूस नहीं किया कि मैं खुदा होकर मनुष्य का रूप लेकर मनुष्यों के बीच में जाऊं, मनुष्य बन जाऊं। उसने हमको भाई कहा, है ना। उसकी प्रभु यीशु मसीह की इंसानियत को हम देखते हैं। वो खुदा ही था, परमेश्वर का पुत्र था। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिसने मुर्दों को जिंदा किया, प्रभु यीशु मसीह जिसके नाम से लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे। 5 रोटी से उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया। बर्तिमाई जो अंधा भिखारी था, उसको उसने दृष्टि दी। 12 साल से खून बहने वाली जो स्त्री थी, उसने यीशु मसीह के वस्त्रों को छुआ तो वो चंगी हो गई। इतना बड़ा प्रभु यीशु मसीह, जिसके पास इतना बड़ा सामर्थ है, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, मनुष्य के लिए परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर की जो इच्छा थी, उसको पूरा करने के लिए वो मनुष्य बनकर संसार में आया। वो हिचकिचाया नहीं कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं तो परमेश्वर हूँ, मैं तो परमेश्वर के पास में हूँ, सबके ऊपर मेरा अधिकार है और मैं मनुष्य के लिए जो है वो ज़मीन पर जाऊँ। और आपको पता है, बाइबल ये कहती है कि जब वो ज़मीन पर आया, वो राजा था, ही इज़ अ किंग ऑफ किंग, लेकिन वो गौशाला में पैदा हुआ। उसके अंदर हम इंसानियत को देखते हैं अजीज़ों, उस प्रभु यीशु मसीह की। वो कितना नम्र बन गया, दीन हो गया वो। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदा का कल्ला, ये एक पॉइंट बहुत अच्छा है, गॉड गिव ग्रेस टू द हम्बल, ही हेट्स प्राइड। खुदा जो है, जो नम्र लोग हैं उन पर अपनी रहमत की बारिश करता है, लेकिन जो घमंडी लोग हैं खुदा उनसे नफरत करता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा परमेश्वर के वचन में? जब खुदा के वचन में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 28, मत्ती उसका 20 अध्याय, मत्ती उसका 20 अध्याय मत्ती उसका 20 अध्याय और उसका 28 वचन, उसी 20 का 28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। प्रेज द लॉर्ड। सी प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया। क्या कहता है वो 28 में? जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया, लेकिन सेवा करने के लिए आया। वो सेवक बनकर आया। अजीजों, आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, है ना, आपको पता है कि पैर उस ज़माने में जो दास होता था वो लोगों के पैरों को धोता था। उस ज़माने में प्रभु यीशु मसीह के समयों में जो लोग अपने घर में ऐसे सेवक को रखते थे, दास को रखते थे कि जब उनके घर में कोई मेहमान आता था दूर दराज से, तो उसके पैरों के ऊपर, उसके सैंडल के ऊपर जो मिट्टी लगी हुई रहती थी, तो उस मिट्टी को साफ़ करता था, उनके सैंडल निकालता था, उनके पाँव को धोता था और उसे कुछ पैसे उसके लिए मुकर्रर किए गए थे। जिसको जो कुछ काम नहीं मिलता था
वो व्यक्ति जो है ऐसा काम करता था। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किया, उसकी इंसानियत को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की, उसकी नम्रता को देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वो कहता है जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। देखो क्या बात है अजीज, सेवा करने और अपनी जान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। तो इसलिए हमको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। वी ग्रो इन ह्यूमैनिटी, वी मस्ट अंडरस्टैंड द इनकारनेशन एंड द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आना और इंसान के लिए, उनके गुनाहों के लिए अपनी जान देना, उसको जानना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी हमारे अंदर जो है वो खुदाई गुण, खुदाई नूर हमारे अंदर आ सकता है। और यहाँ पर आज हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को देखते हैं। और दूसरी चीज़ अजीज़ों, अगर हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर देखें तो यहाँ पे लिखा है, टू ग्रो इन ह्यूमैनिटी वी मस्ट अंडरस्टैंड क्राइस्ट इनकारनेशन, दैट सन ऑफ गॉड लेफ्ट हिज ग्लोरी टू टेक ऑन ह्यूमन फ्लैश। प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व, वो इंसान बनकर इस संसार में आया और अपनी महिमा को उसने छोड़ दिया। जो खुदा महिमा थी, उसका जो जलाल था, उस जलाल को उसने छोड़ दिया अजीज़। उस जलाल को छोड़कर वो मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आया, मनुष्य बनकर आया, वो मनुष्य का शरीर लेकर वो आया। उसके पास की जो ग्लोरी थी, जो जलाल था, खुदाई जो जलाल था, उसको उसने त्याग दिया, उसने उसको छोड़ दिया और इंसान का शरीर लेकर फ्लैश में जो है वो दुनिया में आया। इसको अजीज़ हमको समझना है। और यहाँ पर अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन अगर हम पढ़ेंगे, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये सारा जलाल देखो, सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हो गई। उसने उस जलाल को छोड़ दिया, वो गौरव को छोड़ दिया, उसने त्याग दिया उस गौरव को, उसने है ना, उस ग्लोरी को, उस महिमा को उसने त्याग दिया और मनुष्य का रूप लेकर, मनुष्य का शरीर में वो इस संसार में आया। 14 भी अगर हम यहाँ पढ़ते, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ। वो जो वचन था प्रभु यीशु मसीह, वो मनुष्य का रूप ली, मनुष्य के शरीर में आया। वो अजीज़ बहुत बड़ा घटना थे। हम जब इस संसार के अंदर हैं तो हमारी एक तमन्ना होती है, हम जो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर हमारे अहदा हो, हम एजुकेशन लेते हैं, डिग्री लेते हैं और हम अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं। हमें लगता है कि लोग जो है वो हमारी प्रशंसा करें, लोग मुझे जो है अलग तरीके से देखें, मेरा ये पोस्ट है। हम इसके लिए क्या कुछ नहीं करते अजीज़, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु के बारे में देखते हैं कि जो उसका जो जलाल था, उसका जो गौरव था, उसने उसको त्याग दिया। किसके खातिर? गुनहगार इंसान मनुष्य के खातिर। उसकी इंसानियत को अजीज़ों हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये है अजीज़ों इंसानियत। कितना बड़ा त्याग प्रभु यीशु ने किया। अगर हम 8 अध्याय, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 58 अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है 58 में, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। अब्राहम से पहले प्रभु यीशु है ना। वो कहता मैं अब्राहम से पहले हूँ, मैं। लेकिन उसने उन सब चीज़ों को त्याग दिया और वो मनुष्य के खातिर इस संसार में आया। और साथ ही साथ अजीज़ों, इंसानियत
में तब हम बढ़ सकते हैं जब हम यीशु मसीह की शर्मनाक मौत सलीब को देखते हैं और समझते हैं। बहुत चीज़ बड़ी बात है ऐसी। इंसानियत में हम वो इंसानियत में तब बढ़ सकते हैं जब हम मसीह यीशु की शर्मनाक सलीब पर की मौत को समझते हैं। यीशु खुदा था, यीशु के पास जलाल था, गौरव था, वो परमेश्वर के पास बैठा हुआ सिंहासन, लेकिन उसने सब कुछ त्याग दिया। और बाइबल कहती है कि इंसान के गुनाहों की खातिर शर्मनाक मौत, खराब मौत, जिसके बारे में बाइबल कहती है शर्मनाक मौत को उसने गले से लगा लिया। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरह 39 कोड़े उसे मारे गए, उसके हाथ में बड़ी से बड़ी कील ठोकी गई, उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया, उसके फसले में भाला बोका गया, है ना। वो उसने चिल्लाया, मैं प्यासा हूँ, पीने के लिए पानी नहीं मिला। लोग उसकी बेइज्जती कर रहे थे, चेले उसे छोड़कर भाग गए, लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, चारों तरफ जो है इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसकी आवाज़ें हैं। शर्मनाक मौत है जिसमें अगर हम इंसानियत को समझना चाहते हैं तो सलीब की ऊपर की जो शर्मनाक मौत है उसको समझना होगा कि खुदाई होते हुए भी इंसान का जिस्म लेकर वो ज़मीन पर आया। वो झिझकिचाया नहीं कि मैं खुदा हूँ, मैं कैसे क्या इंसान का रूप लेकर ज़मीन पर आऊँ। उसने उस गौरव को, महिमा को छोड़ दिया उसने, और वो आया। और इतना ही नहीं अजीज़ों, जब हम जल्दी से हम देखेंगे, इतना ही नहीं, अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग को देखें, यीशु ने क्या सिखाया जब वो ज़मीन पर था, उसने क्या सिखाया लोगों को, उसने क्या तालीम दी लोगों को, उसने क्या तालीम दी? उसने पहली तालीम दी लव गॉड। उसने कहा कि खुदा से मोहब्बत करो। देखो उसकी तालीम को हम देखते हैं, जब वो ज़मीनी ज़िंदगी जी रहा था, ज़मीन पर जब था, इंसान बनकर जब वो ज़मीन पर आया, उसके अंदर की इंसानियत को हम देखते हैं, उसकी तालीम के ज़रिए से हम देखते हैं। पहली चीज़ क्या है? लव गॉड। उसने कहा खुदा मोहब्बत है। उसने कहा लव योर नेबर्स योरसेल्फ। उसने कहा कि तेरा जो पड़ोसी है तेरे समान उससे मोहब्बत कर। फॉरगिव अदर हु हैव रॉन्ग विथ यू। जो लोगों ने तेरे साथ गलत किया उसको माफ़ कर। लव योर एनिमीज। जो तेरे दुश्मन है तो उससे मोहब्बत कर। आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस ऑफ योर सिन। तेरे गुनाहों के लिए तो खुदा से माफ़ी मांग, तौबा कर। रिपेंटेंस ऑफ सिन इज एसेंशियल। उसने कहा कि पश्चाताप करना, मन फिराना एसेंशियल है, जरूरी है। डू नॉट बी हिपोक्रेट। उसने कहा कि तू जो है हिपोक्रेट जैसा, लोगों जैसा मत ये कर। ये यीशु मसीह की तालीम थी अजीज़। इसने ये तालीम लोगों को दी अजीज़। ये हम जब उसकी तालीम को देखते हैं अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको इस बात के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इस बातों को समझते हैं तो हम देखते हैं, तो ये हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। जब हम ज़मीनी ज़िंदगी आज जी रहे हैं तो यीशु मसीह की जो इंसानियत थी कि वो खुदा होकर भी ज़मीन पर अपना गौरव छोड़कर, अपनी महिमा को छोड़कर इंसान बनकर ज़मीन पर आया। हमारे गुनाहों की खातिर उसने जान उस सलीब पर दी। और उसकी तालीम को हम यहाँ पर देखते हैं अजीज़। तो ये बहुत बड़ी बात है अजीज़, हमको जानना है, समझना है। और जब हम इसको समझते हैं तो हमारे अंदर वो खुदाई चीज़ें, खुदाई बाप, खुदाई चीज़ें हमारे जहन में आती है, दिल और दिमाग में आती है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की जो इंसानियत थी उसको समझना है और उसके अनुसार खुदा चाहता है हम उसको समझें और उसके जैसा बने, उसके जैसा चलें, उसके जैसा हम नमूना, अपने आप को नमूना पेश करें, ताकि खुदा हमको बरकत और जलाल दे सके। तो आइए अजीज़ों, ये संदेश आप सभी लोगों को परमेश्वर में आशीषित हो। मेरी दुआ है कि प्रभु आप सबको आशीष दे और आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हो। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों की प्रार्थना के लिए, आप लोगों के कंसर्न के लिए। आप लोग मुझे कॉल करते हैं और आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे फीडबैक देते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप जब भी ये संदेश को सुने तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फीडबैक दें
और आप मुझे और भी आपकी जो प्रार्थना की जो निवेदन है मुझे भेजें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। हमारा काम है आप लोगों के लिए दुआ करना, आपकी बेहतरी के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आप सबको चंगा रखे और प्रभु आपको सुख शांति दे, और इन सब के लिए हम आपके लिए दुआ करते रहते हैं। फिर एक बार हम हमारे तमाम एल्डर्स लोगों के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबके जो भी आप हमारे लिए मेहनत करते हैं, जो भी आप हमारे लिए आपस में मिलकर डिस्कशन करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए और चर्च के लिए, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आपके परिवार को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। हम सभी जानते हैं कि बीमारी फिर से एक बार पैर फैला रही है और फिर से एक बार अलग अलग प्रकार की अफवाहें हो रही हैं, लेकिन अज़ीज़ों अपने विश्वास में हमें बने रहना है, परमेश्वर में हमें बने रहना है। ये शारीरिक चीज़ें हैं, ज़मीनी चीज़ें हैं, ये कुछ ना कुछ होगी, लेकिन जो रूह खुदा की है, जो आत्मा परमेश्वर की है, वो परमेश्वर के पास ही हिफाजत से रहेगी। खुदा ने वादा किया है कि जो अंत तक उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनके साथ में हमेशा बना रहता है। तो आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज का सुंदर समय तूने हमारे जीवन में दिया है। विशेष करके प्रभु मैं अपने चर्च के तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इंग्लिश चर्च के लिए, मराठी चर्च, हिंदी मलाड़ हिंदी चर्च के लिए। प्रभु उन सब पर प्रभु तेरी रहमत और तेरे फजल का हाथ तू रख। प्रभु बल, ताकत, कुव्वत और सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन कर। परमेश्वर हम दुआ करते हैं हमारे एल्डर्स के लिए, हमारे डीकन्स के लिए, हमारे यूथ के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, हमारे सिस्टर्स ब्रदर्स के लिए और हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए। प्रभु इन सबको स्ट्रेंथन दे, सामर्थ्य दे। प्रभु हर एक की रक्षा कर। प्रभु उनका बाहर आना जाना तेरे सुरक्षित निगाह में होने दे परमेश्वर। प्रभु तेरा साया, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा तो उन पर बना के रख परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ खुदा आसमानी बाप, हमारे जितने जो प्रोजेक्ट चल रहे हो सारे प्रोजेक्ट अच्छे से चलें और पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमें मार्गदर्शन कर। हमारी मोहब्बत प्रेम को एक दूसरे से में प्रभु तो जोड़े रख। हम एक दूसरे का कंसर्न करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, ऐसा हमारा जीवन तू बना। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु कि हम शारीरिक रीति से दूर क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा में तूने हमें जोड़ा। एक आत्मा का बपतिस्मा तूने हमारा कराया है, हम आत्मा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस मीडिया के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम तेरा संदेश लोगों के घरों घरों तक भेज रहे हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु तू इसी प्रकार तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाने में हमारे अगुवाई कर, मदद कर और सहायता कर। फिर एक बार प्रभु सारा महिमा गौरव तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी अगर कोई भी प्रार्थना का निवेदन है व्हाट्सएप के माध्यम से आप ज़रूर मुझे भेजें। हम यहाँ पर हैं और समय हमारे पास बहुत है और हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप ज़रूर हमको फीडबैक दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।